शेखर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया है, यूक्लिड भाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। प्रश्न 4 का हल। दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं a का वर्ग a स्क्वायर का रूप 3m या 3m + 1 होता है। तो इस प्रश्न में हमको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं, आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। हमने a ले लिया है, a का वर्ग a स्क्वायर का रूप हमेशा 3m या 3m + 1 होता है। इसको यूक्लिड भाजन प्रमेयिका से सिद्ध करना है। अब यूक्लिड भाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह धनात्मक पूर्णांकों पर प्रमेयिका है। कथन है a = bq + r, जहां r बड़ा है, बराबर है 0, छोटा है b। यहाँ a जो है भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है, r शेषफल होता है। तो शेषफल r का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब इस प्रमेयिका की तुलना दिए गए व्यंजक जिसको सिद्ध करना है 3m + 1 या 3m से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें b का मान मिलेगा 3, b = 3। अब जब b का मान 3 है, b का मान 3 होने पर क्योंकि r का मान इससे छोटा होगा, इसलिए r का मान क्या हो जाएगा? तब r बराबर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अब r के इन 3 मानों के लिए a का 3 मान मिलेगा। यहाँ पर 0 रखने पर और b का मान 3 रखने पर a बराबर मिलेगा 3q धन 0, या इसे 3q कहेंगे। अब r का मान जब 1 रखेंगे और b का मान 3, तो यहाँ a का मान मिलेगा 3q धन 1। r का मान 2 रखेंगे, ये हो जाएगा a बराबर 3q धन 2। अब हमको इस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप दिखाना है, इसलिए अब इसको वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर = 3q का स्क्वायर। इसको एडजस्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 और q का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर। इस 3 स्क्वायर q स्क्वायर को हम m मान लेंगे, हो जाएगा 3m। यहाँ लिख देंगे जहाँ m = 3q
स्क्वायर। इसी तरह से हम इसका वर्ग करेंगे, इक्वल टू 3q+1। इसी तरह या इसी प्रकार इक्वल टू 3q+1 वर्ग करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला से ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसी तरह से माइनस करेंगे, यहाँ पर 3q का स्क्वायर 3 इंटू 3q स्क्वायर 3m हो जाएगा बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहाँ 3 को कॉमन लेने के लिए अलग रखेंगे, 2 इंटू 1 2q हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इन दोनों पदों में से 3 कॉमन हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसको 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लेते हैं, हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसी तरह से इसका वर्ग करेंगे। इसी प्रकार a इक्वल टू 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला से 3q का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको इसी तरह एडजस्ट करेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 को बाहर रखेंगे, 2 इंटू 2 4q प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4q प्लस 4 की जगह हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से पदों में से 3 कॉमन हो जाएगा, एक हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इसको हम m मान लेंगे, हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक a के वर्ग का रूप 3m या 3m 1 प्लस 3m प्लस 1 सिद्ध हो गया। आप देख रहे हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3m, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग a स्क्वायर हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन